नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे महान इंजीनियर की कहानी लाई हूँ जिन्होंने अपनी पूरी उम्र देश की सेवा में समर्पित कर दी। इनकी प्रशंसा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी की जाती थी। इनका जन्म 15 सितंबर 1861, मृत्यु 12 अप्रैल 1962 में हुई, यानी कि 101 वर्ष। जब यह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने इनके नाम से एक डाक टिकट जारी कर इनका सम्मान बढ़ाया। 15 सितंबर यानी कि इनका जन्मदिन भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर के कोलार जिले के तेलुगु परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व ही इन्होंने मैसूर को विकसित एवं समृद्धशाली बनाने में अभूतपूर्व योगदान, जैसे कृष्णाराज सागर बांध, भद्रावती एंड स्टील वर्कर्स, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर आदि के लिए इन्हें कर्नाटक का भगीरथी भी कहा जाता है। इन्होंने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक नए ब्लॉक सिस्टम की खोज की। बांध से पानी के बचाव को रोकने हेतु स्टील के दरवाजे बनाए, जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। उनके सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की थी। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग की जा रही है। इनके कार्यों के महत्वपूर्ण योगदान हेतु मैसूर के महाराज ने सन 1912 में इन्हें अपने सर्वोच्च पद दीवान यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। मैसूर के महाराज ने सन 1912 में इन्हें अपने सर्वोच्च पद दीवान यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। इन्होंने भारत के विकास में जो उद्योग का महत्व अधिक समझते हुए कई उद्योग जैसे सिल्क, सैंडल की स्थापना कराई। बंगलौर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन्हीं के प्रयास से शुरू हुआ। एक बार जब ये मैसूर के दीवान की हैसियत से दौरा कर रहे थे, तभी ये एक गांव में बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर को इनकी बीमारी का पता चला तो वह भागा भागा आया और उनकी देखभाल की। डॉक्टर के अथक परिश्रम देखभाल से वे अच्छे हो गए। जब डॉक्टर वापस जाने लगा तो उन्होंने फीस दी तो डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब, यह मेरा सौभाग्य था कि आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं फीस नहीं लूँगा। फीस देते हुए उन्होंने कहा, हर बड़े आदमी की कृपा छोटों के लिए दंड होती है। आप ऐसे अवसरों पर फीस ले लिया कीजिए ताकि गरीबों की बिना फीस सेवा कर सकें। 1918 में दीवान पद से सेवा निवृत्त हो गए। 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा करते रहे। इन्हें 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 98 वर्ष की उम्र में ये एक किताब भी लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया की तपस्या थी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।